लेट्स रोल। परफेक्ट। तो लास्ट हमने देखा था कि ये दो बहनों का कहानी देखा। परफेक्ट। जो एक इज़राइल है, जो एक यहूदा है, और परमेश्वर ने वार्निंग दिया इन लोगों को कि संभाल के रहो कि तुम्हारे पूरे शहर को, तुम्हारे पूरे सारे 10 गोत्र को, 2 गोत्र को उठा के लेके जाएगा। तो ऊपर वालों को भी क्या बोलते हैं, वार्निंग दिया था, पर उन्होंने नहीं सुना। तो अशूर के साम्राज्य ने उनको उठाकर लेकर गए और पूरा खाली कर दिया। तो नीचे वालों को फिर से वार्निंग मिला, देखो ऊपर वाले चले गए, तुम ध्यान से बैठना, तुम ध्यान से रहना। ठीक है, नीचे वालों ने भी नहीं सुना, और नीचे वालों को कौन उठा के लेकर गए? बाबिलोन के राजा। ठीक है, ये आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जब भी आप पहला राजा, 2 राजा पढ़ते हो, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास पढ़ते हो बाइबल में, आपको ये सब देखने को विस्तार रीति से मिल जाएगा। ठीक है, अभी परमेश्वर इस समय में कैसे इन लोगों को वार्निंग दे रहा था, किसके द्वारा, कोई बता सकता है? किसके द्वारा परमेश्वर वार्निंग देता था इन लोगों को? भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। समझ में आ रहा है? ये भविष्यद्वक्ता जो थे, वो लोग चिल्ला चिल्ला कर इन लोगों को बोलते थे कि परमेश्वर का आवाज को सुनो, परमेश्वर के राह पर चलो। फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनको दिख नहीं रहा था कि आपत्ति आने वाली है या बंदवाई आने वाली है, कि दुश्मन आक्रमण करने वाला है। यहाँ पर खड़े हुए लोग ना, जब आपको वार्निंग देते हैं ना, हमको दिखता है कि आपका जीवन किस दिशा में जाएगा अगर आप परमेश्वर के वाणी को नहीं सुनोगे। पर आपको लगता है अरे सब तो अच्छा चल रहा है, सब तो ठीक चल रहा है, अरे नहीं सुनेंगे ब्रदर का बात, नहीं सुनेंगे सिस्टर का बात, हम अपना मनमाने करेंगे, तो करो। ये लोगों ने वैसा ही किया था, और उनके ऊपर आपत्ति आई, वो लोग तबाह हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बहुत मुश्किल से बच सकते हो, बहुत से विपत्तियों से बच सकते हो, अगर आप हमारे बातों को सुनोगे तो, भविष्यद्वक्ताओं के बातों को सुनोगे तो। इतिहास में लिखा है क्या? इतिहास में, पहले इतिहास में ना 2020 इतिहास में लिखा है 2020 में कि क्या तुम परमेश्वर और उसके भविष्यद्वक्ताओं का बात सुनो, तुम सफल हो जाओगे। समझ में आ रहा है? अगर तुम नहीं सुनोगे, तुम सफल नहीं हो। सिंपल। तो भविष्यद्वक्ता है ऐसे लोग जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। अरे एक एक का जीवन अगर आप पढ़ोगे ना, आप चौंक जाओगे कि इन लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दिया था। परमेश्वर उनसे क्या क्या करवाते थे ताकि इनका आवाज़ लोगों तक पहुँचे, पर लोग इनको नज़रअंदाज कर रहे थे। इस पड़ाव में हम लोग आते हैं भविष्यद्वक्ताओं के पास। कौन? सबसे शुरुआत होता है यशायाह से। समझ में आया? तो जो पुराने नियम में जब आप पढ़ते हो, यशायाह प्रमुख भविष्यद्वक्ता और छोटे भविष्यद्वक्ता। अब वो छोटे इसलिए नहीं है क्योंकि वो पद में छोटे थे, या कद में, या पद में, ओके। वो इसलिए छोटे क्योंकि उनका किताब छोटा है, किताब छोटा है, कम चैप्टर है उसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? बड़े भविष्यद्वक्ता इसलिए बड़े हैं क्योंकि उनके बहुत सारे चैप्टर है, अध्याय बहुत है उनमें। अगर यशायाह में देखा तो कितना अध्याय है यशायाह में? और यिर्मयाह भी बड़ा है, दानियेल भी बड़ा है, ओके। और दानियेल का पद भी बहुत बड़ा है क्योंकि दानियेल ने बहुत कुछ किया वहाँ पे, ठीक है। एजिकेल भी बड़ा है। तो देखते हैं इन भविष्यद्वक्ताओं के बारे में, और इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये लोग क्या कह रहे, क्योंकि जब आप वो किताब पढ़ते हो ना, आपको बहुत कंटाला आएगा। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, ये किताबों को पढ़ के शायद आपको कंटाला आएगा, पर अगर आप इसका इतिहास को जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग किस दौर से गुजर रहे हैं और किन से बातें कीजिए, ठीक है। किन से बातें कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट, अभी ये भविष्यद्वक्ताएं जो है, बहुत सारे भविष्यद्वक्ताएं आए, पर ये भविष्यद्वक्ताएं जो है 3 हिस्सों में विभाजित है। सब लोग के बुक्स है? हाँ, परफेक्ट। 3 हिस्सों में विभाजित है। सबसे पहला सबसे पहला हिस्सा जो है ये भविष्यद्वक्ताओं का बंदवाई के पहले, दूसरा हिस्सा है बंदवाई में, और तीसरा हिस्सा है बंदवाई के बाद। सब लोग लिखो, ओके। अभी मैं आपको चित्र के द्वारा आपको दिखाऊंगा ये किताबें क्या है। सबसे पहले पुराना नियम में ये किताबें आती है। 5 ऊपर के हिस्से को हम प्रमुख भविष्यद्वक्ता कहते हैं, या प्रमुख भविष्यद्वक्ता, करेक्ट।
उसका नाम है, सब लोग बोलो, यशाया, यिर्मयाह, विलाप गीत, यज़ेकिएल और डैनियल। क्या हुआ? नीचे को हम कहते हैं माइनर प्रॉफिट्स, मतलब 12 छोटे भविष्यद्वक्ता, और उनके पहला नाम क्या है? होशे, आमेन, गुड जॉब। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आपको जानना जरूरी है इनमें से कौन से भविष्यद्वक्ता जो है वो बंधुआई के पहले था, इनमें से कौन सा है जो बंधुआई में थे, और इनमें से कौन सा है जो बंधुआई के बाद लिख रहे थे। क्यों? क्योंकि फिर हमको समझ में आएगा वो लोग लिख क्या रहे थे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है ना? तो बंधुआई के पहले वाले क्या कह रहे थे? अरे सुनो, परमेश्वर का प्रकोप आने वाला है, डरो डरो, परमेश्वर मन फिराओ मन फिराओ। तो इसलिए उनके आप किताब में देखोगे हमेशा मन फिराओ वाले बातें। फिर बंधुआई में जो बैठे हैं वो लोग क्या कहते हैं? परमेश्वर का प्रकोप इस वजह से आया, इसलिए सावधान रहो, ताकि परमेश्वर तुमको बंधुआई से निकाल के वापस अपने देश में लेके जाए और परमेश्वर एक नया राज्य स्थापित करेगा, है ना? तो बंधुआई वाले जो है वो उम्मीद देते थे कि डोंट वरी, तुम बंधुआई से निकलोगे बाहर अगर तुम परमेश्वर का बात को सुनोगे। और आखिरी वाले जो है, जो बंधुआई के बाद वाले हैं, वो कहते थे देखो जो गलती उन लोगों ने किया जिसकी वजह से वो बंधुआई में गए, तुम मत करना, तुम पूरे दिल से पूरे शिद्दत से परमेश्वर का आराधना करो। तो हमको जानना जरूरी है बंधुआई के पहले वाले कौन थे, बंधुआई में कौन थे, और बंधुआई के बाद वाले भविष्यद्वक्ता कौन थे। ठीक है, सब लोग हैं? परफेक्ट। अभी ये दिखाई दे रहा है? तो वो बंधुआई है, बंधुआई है और बंधुआई है। ऊपर वाला बंधुआई के पहले, बीच वाला बंधुआई में, और नीचे वाला बंधुआई के बाद। ठीक है, अभी देखते हैं बंधुआई के पहले कौन आता है। ये आपको लिखना पड़ेगा, झटझट लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बंधुआई के पहले कौन आया। लिखो, होशे, होशे, रीड इट। योएल, आमोस, ओबाद्या, योना, मीका, नाहुम, हबक्कुक, सपन्या। ये सारे लोग बंधुआई के पहले थे। तो ये लोग, अगर आप पढ़ोगे इनका किताब तो आप देखोगे मन फिराओ मन फिराओ, परमेश्वर का प्रकोप आने वाला है, बाबिलोन का राजा आने वाला है, अशूर का राजा आने वाला है, मन फिराओ मन फिराओ। लिखा सबने? लिखा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो। यशाया, यिर्मयाह, विलाप गीत। यशाया, यिर्मयाह, विलाप गीत। ये भी 3 किताब बंधुआई के पहले। तो जब आप यशाया पढ़ रहे हो, यिर्मयाह पढ़ रहे हो, विलाप गीत पढ़ रहे हो, विलाप गीत उस समय में लिखा था जब ऑलरेडी वो लोग बंधुआई में जा रहे थे। तो बहुत ही रोने वाला वो एक किताब है। ठीक है। नेक्स्ट, बंधुआई में 2 ही किताब लिखे गए थे जब वो लोग बंधुआई में थे। एक है यज़ेकिएल और दूसरा है डैनियल। सब लोग लिखो, यज़ेकिएल और डैनियल। ये बंधुआई में जब थे। तो जब भी आप ये पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप बंधुआई वाला हिस्सा पढ़ रहे हो। और आखिरी वाला 3 किताब जिसे हम कहते हैं हग्गै, जकरिया और मलाकी। हग्गै, जकरिया और मलाकी, ये बंधुआई के बाद वाला। ओके, तो बंधुआई के पहले ये सारे लोग थे, बंधुआई में ये सारे लोग, दानियल और यज़ेकिएल, और बंधुआई के बाद हग्गै, जकरिया, मलाकी। पर 3 किताब और थे जो बंधुआई के बाद लिखे थे। किसको पता? एज़रा, नेहमायाह और एस्तर। जब आप वो किताब पढ़ते हो आपके बाइबल में बहुत जल्दी आता है ये 3 किताब, पर वहाँ पर नहीं लिखे गए हैं, वो बंधुआई के बाद वाले किताब है। तो आपको याद रखना है कि बंधुआई के बाद। तो एज़रा, नेहमायाह, एस्तर भी बंधुआई के बाद ही किताब आता है। जो जब भी आप पढ़ रहे हो एज़रा, नेहमायाह, एस्तर, आप पढ़ोगे उस दिशा से कि आप बंधुआई के बाद वाले किताब पढ़ रहे हो। ठीक है। नाउ, वहाँ का राजा जो थे वो लोग क्या कर रहे थे मालूम है क्या? ये जो 20 राजा थे ना, वो लोग सब कह रहे थे क्या? तुम अपना मनमानी करो, तुमको जो करना है करो।
ठीक है, इसलिए सारे के सारे लोग किस में चले गए? मूर्ति पूजा में चले गए। वो लोग अपने अपने बच्चों को अर्पण कर रहे थे वेदी पे, ताकि ये मोलाक का जो गॉड है या जो देवता है, बाल देवता, मोलाक का देवता जो है, वो प्रसन्न हो जाए। सबसे दुष्ट राजा इनमें से, आज मैंने बोला था आपको, उसका नाम क्या था? नहीं, सबसे दुष्ट 55 साल तक रेन किया उसने, राज्य किया, सबसे ज्यादा राज्य करने वाला हिजकिय्याह का बेटा है। वो सबसे घिनौना वाला राजा था, क्योंकि वो अपने खुद के बेटे को उसने अर्पण किया जला के इन देवताओं के लिए। ये मोलाक देवता है, समझ में आ रहा है? इन देवताओं के लिए। तो सारा इज़राइल जो है मूर्ति पूजा में जुट गए या लग गए, ठीक है। इसलिए ये सारे जो क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट्स, भविष्यद्वक्ता जो है, सब लोग यहाँ पे सब भविष्यद्वक्ताएं जो है, उनको क्या बोल रहे थे? मन फिराओ, मन फिराओ, ठीक है। तो कुछ भविष्यद्वक्ता 10 गोत्र को गए, कुछ भविष्यद्वक्ता 2 गोत्र को गए, पर कुछ ऐसे भविष्यद्वक्ता थे जो बाहर के देश को प्रचार कर रहे थे, जो इन दोनों में से नहीं थे, ठीक है। तो इन भविष्यद्वक्ता को सबसे पहले हम देखेंगे। पहला भविष्यद्वक्ता जो 2 जन थे, जो एक बाहर के देश को प्रचार कर रहा था, वो है सिटी ऑफ निनेवा। सब लोग बोलो, निनवे का शहर। किसी ने कभी सुना निनवे के शहर के बारे में? ठीक है, तो सबसे पहले बंदा देखते हैं हम योना, और दूसरा बंदा देखते हैं हम नाहूम। 2 जन, ठीक है। सबसे पहला बंदा देखते हैं हम कौन? योना, ठीक है। दूसरा नाहूम। ये 2 जन निनवे शहर को भविष्यवाणी कर रहे थे। अब निनवे शहर क्यों जरूरी था? अशुर साम्राज्य के बारे में आपने सुना? किसी ने कहा आपको अशुर साम्राज्य के बारे में अभी? क्या था अशुर साम्राज्य? 10 गोत्र को कौन लेकर चले गए? अशुर, है ना। तो उनका राजधानी जो था वो निनवे था। उनका राजधानी जो था वो निनवे था, ठीक है। तो देखते, पहला जोना का लाइफ देखते। योना जो है, ये बंदा जो था, जहाँ कहाँ पर था? वो जोप्पा में, जिसे हम कहते हैं हिंदी में याफा। परमेश्वर आया है उसके पास और कहा, योना सुन, तुझे मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तो योना ने बोला बोलो। तो परमेश्वर ने कहा उनको, जा निनवे शहर में और उधर जाके प्रचार कर, उनको बोलो मन फिराओ वरना दंड आएगा। अभी योना यहाँ पर बैठा है, बोलो कि मेरे दुश्मन के पास मैं क्यों जाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं प्रचार करूंगा वो लोग मन बदल देंगे, और अगर उन्होंने मन बदला तो तुम उनके ऊपर न्याय नहीं डालोगे, और मेरे दुश्मन के ऊपर अगर तुम न्याय नहीं डालोगे तो मैं सुकून से कैसे बैठ सकता हूँ? मैं नहीं जाने वाला। तो 550 वाला मील छोड़ के वो बंदा चला किस और? तार्शिश के ओर। किस ओर? तार्शिश। जब आप अपना मनमानी करते हो ना, आपका जिंदगी और लंबा चली जाती है, आपका सफर और लंबा होता है। परमेश्वर के पास आ जाओ, आपका जिंदगी शॉर्टकट में हो जाएगा। समझ में आएगा? जिंदगी शॉर्टकट में नहीं होगा, आप अपने डेस्टिनेशन तक शॉर्टकट में पहुंचोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर का इच्छा पे चलना आसान होता है, अपने देह के अनुसार चलना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि निनेवे जाने के लिए इसको एक जहाज लेना पड़ा, उसके लिए पैसा भरना पड़ा, और जब वो जहाज में पैसा भर के वो जा रहा था, तभी वहां पे तूफान आया तार्शिश की तरफ। समझ में आ रहा है? उसको पैसा भरना पड़ा। आपका पैसे का भी घाटा होता है जब आप परमेश्वर के इच्छे में नहीं हो, और आपका पूरा नुकसान भी होता है। जहाज भी पूरा डूब जाता है, दूसरे लोग भी मुसीबत में आ जाते जब आप परमेश्वर के इच्छे में नहीं रहते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बंदा बैठा था जहाज में, उसको निनवा जाना था, परमेश्वर ने बोला उसको, पर वो तार्शिश की तरफ भागने लगा। ओके, तो ये बंदा जो था वो बैठा था जहाज के ऊपर, और तूफान आया तो सब लोग हड़बड़ा गए, और उनको पता चला चिट्ठी फेंकने से कि योना की वजह से ये पूरा तूफान जो है उठा है। तो उन्होंने योना को बोला, योना तू बता, तूने कुछ गड़बड़ किया रहेगा जिसकी वजह से तेरे परमेश्वर ने ये तूफान भेजा, हम सब मरने वाले यहाँ पे। तो योना बोला, ठीक है, एक चीज़ कर, मुझे उठा के बाहर फेंक दो, समुद्र में फेंक दो। तूफान उठा है, समुद्र में फेंक दो, मतलब क्या? मतलब योना कह रहा है मेरा मरना ही बेटर है, मैं निनेवे नहीं जाने वाला हूँ, मैं परमेश्वर का इच्छा नहीं करूँगा, मुझे मरना है। तो योना को लगा कि मैं अगर मर जाऊँगा तो मुझे निनेवा नहीं जाना पड़ेगा, और इन लोगों ने मुझे फेंका तो खून किसके सर के ऊपर रहेगा?
मैंने तो सुसाइड नहीं किया भाई, वरना परमेश्वर मुझसे नाराज होगी कि मैंने सुसाइड किया, इन लोगों ने फेंका, भाई मैंने तो सुसाइड नहीं किया। इस तरह से मैं बच जाऊंगा, मैं मरूंगा भी और मैं निनेवा भी नहीं जाऊंगा। कभी कभी लोगों के दिल में इतना नफरत रहता है कि वो मरना चाहेंगे पर उन लोगों से बात नहीं करेंगे जिनसे उनको बात करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। उनसे प्यार बिल्कुल नहीं, मरना मेरे लिए चलेगा पर उनसे प्यार नहीं करूंगा, उनके लिए नहीं जाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये ऐसा ही बंदा था, पर उनको क्या पता था परमेश्वर का दूसरा योजना है। तू जा, तू कूद, तू पानी में कूद, मेरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पर बैठा है। जब बंदा कूदा और उसको लगा हा चलो मैं मर गया है, मैं तो मर गया है। अब क्योंकि समुद्र से कोई बच के कभी बाहर निकला नहीं, उस समय तक कोई बच के बाहर निकला नहीं समुद्र से। उस समय में जहाज मतलब सबमरीन नहीं होता था, लाइफ गार्ड नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। तो उसको मालूम था पक्का मेरा मौत तो आज पक्का है, चलो सुकून करके नीचे गया। नीचे जाने के बाद उसको पता नहीं था, परमेश्वर ने एक मछली से कहा देख एक हड्डी पसली आ रहा है वहाँ पे, उसको पकड़, उसको खा ले, मेरा भविष्यद्वक्ता है। और ये जो बड़ा मछली है वो चुपचाप जाके उसको निगल लेता है। समझ में आ रहा है? और उसको निगलने के बाद 3 दिन 3 रात तक वो बंदा उसके पेट में रहता है। 3 दिन 3 मच्छी के सामने ही रहना, इतना स्मेल आता है, मच्छी के पेट में क्या क्या हुआ रहेगा क्या मालूम बेचारा। बेस्ट पार्ट ये है, अगर आप परमेश्वर का इच्छा नहीं करना चाहते हो, परमेश्वर आपको अपनी इच्छा के पास कैसे लाता है मालूम है क्या? मच्छी ने उल्टी किया, मच्छी ने जमीन पे जाके, कहाँ पर? किनारे पे। कौन से किनारे पे? निनवे के किनारे पे। निनवे के किनारे पे उल्टी किया। बेचारा पैसा भर के वो दूसरे दिशा में जा रहा था, फ्री उनको ट्रांसपोर्टेशन मिला वापस, 1 रुपया नहीं जग गया उसका। समझ में आया? परमेश्वर की इच्छा में हो ना, आपका पैसा घाटा नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा? परमेश्वर के अपने तरीके आपको वापस लाने के लिए, भले ही उल्टी से लाएगा पर लाएगा वापस। समझ आ रहा है? ठीक है। तो ये मच्छी जो गया, यम, मेरे को भविष्यद्वक्ता मिला खाने के लिए, पर वो निगल नहीं पाया, उसको वापस से उल्टी करना पड़ा। समझ में आ रहा है? शिप ने भी उल्टी किया, इसने भी उल्टी किया, सब उल्टी कर रहे हैं। तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, सब आपको भगाएंगे वहाँ से, आप कहीं पे भी नहीं बैठ सकते हो। परमेश्वर आपको हर जगह से भगाएगा, सब उल्टी करते बैठेंगे। ठीक है। तो ये बंदा फाइनली फ्रस्ट्रेशन में जाता है वो निनवे शहर में। ठीक है परमेश्वर, अगर तू चाहता मैं जाऊँ वहाँ पे, मैं जाऊँगा। और गया वहाँ पे, हिब्रू में 5 शब्द बोले, सिर्फ 5। क्या बोले मालूम है क्या? सबसे लंबा प्रचार शायद से इतना ही बोला वो। हिंदी में बहुत ज़्यादा है, हिब्रू में सिर्फ 5। हिंदी में क्या बोला मालूम है क्या? अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। बस खत्म, निकल गया। 40 दिन के बीतने पर निनवे खत्म हो जाएगा, बस निकल गया। शहर में आके उसने सिर्फ उतना बोला, निकल गया। अरे इतने कम शब्द का प्रचार होता क्या? कभी मुझसे मिलो, 4 घंटे तक प्रचार खत्म नहीं होता है। सिर्फ 4 शब्दों में प्रचार खत्म कर दिया। इतना फ्रस्ट्रेटेड था, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये लोग पश्चाताप करे कि ना करे, नरक में जाए ये लोग, बस मुझे तो निकलना है। बस परमेश्वर मैंने बोल दिया इनको, बस खत्म। अरे ये कोई प्रचार होता है क्या? बोलो ना, परमेश्वर के पास आ जाओ, मन फिराओ, पश्चाताप करो। कैसे पश्चाताप करना? प्रॉब्लम हुआ ये, योना बाहर जाके गया और देखा और बोला इतना छोटा सरमन मैंने प्रीच किया, ये लोग तो पश्चाताप नहीं करने वाले। बेचारा यर्माया ने 52 चैप्टर्स का सरमन प्रीच किया, कितना? 52, फिर भी एक बंदा पश्चाताप नहीं किया। ये बंदा सिर्फ 4 शब्द बोले, 5 शब्द बोले, पूरा शहर पश्चाताप किया, गाय भैंसों को लेकर। उन्होंने भी खाना नहीं खाया, सबका उपवास, और रो रो के गिड़गिड़ाकर, और परमेश्वर ने उनको माफ किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर दुश्मनों को भी माफ कर सकता है। अब आया चिढ़ इस बंदे को चिढ़ाया और बोला परमेश्वर को, मुझे मालूम था तू पश्चाताप अगर ये लोग करेंगे तो माफ करेगा, मुझे मालूम था मेरे दुश्मनों को तू भला करेगा, तू उनको आशीष देगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा था। मैं चाहता था कि इनकी तबाही हो, इनकी। तो इतना गुस्सा, तो परमेश्वर उनको समझाते। कैसे समझाते? आपको वो पढ़ना पड़ेगा। और उनका अंत वाला पैसेज क्या होता है? आपको योना का किताब पढ़ना पड़ेगा। आमीन। तो आपको क्या लगता है, इन लोगों ने पश्चाताप किया? हाँ किया, उन लोगों ने पश्चाताप किया और उनके साथ बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें होने लगे। पर धीरे 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 वो लोग फिर से पाप में, संडे के संडे आते, वचन सुनते, पश्चाताप हो जाती है, मंडे को वापस से वही सब कचरे में वापस से चले जाते हैं, है ना। उनको थोड़ा टाइम लगा, हमको इतना टाइम नहीं लगता है।
तुरंत घर जाते ही हमारा पूरा मूड चेंज हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, सब आ जाता है। शांति के बारे में सुना था चर्च में, अभी घर पे ठीक है। तो क्या हुआ, वापस से पाप में गिरे और 100 साल बाद एक और बंदा उनके पास आया। योना के 100 साल के बाद प्रचार करने के बाद जो ये निनेवा शहर फिर से पाप में गिरा, एक और बंदा आया जिसका नाम था नाहूम। बोला अब तुम्हारा समय खत्म हुआ है। एक वर्स मैं आपसे पढ़वाना चाहता हूं, कौन सबसे पहले खोलेगा? बेस्ट। नाहूम 1:8। मोबाइल में नहीं। परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़ कर अंधकार में भगा देगा। वापस से। धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़ कर अंधकार में भगा देगा। कोई बता सकता है मुझे नाहूम क्या कह रहा है यहाँ पे कि निनेवा शहर का अंत कैसा होगा? कैसा होगा? गुड जॉब। फ्लड से नाहूम आया और बोला कि फ्लड से तुम्हारा शहर तबाह हो जाएगा, बाढ़ से। ठीक है। नाहूम का नाम का मतलब मालूम है क्या? अगर नए नियम में आपने देखा तो एक विलेज है जिसका नाम है कफर नहूम, मतलब नाहूम का गांव। समझ में आ रहा है? कफर नहूम मतलब नाहूम का गांव। नाहूम का मतलब है कंफर्टर, कंफर्ट, सांत्वना देने वाला। ठीक है। पर यह सांत्वना नहीं दे रहा था, ये क्या दे रहा था? न्याय। तो कैसा बोला ये बंदा कि निनेवा तुम्हारा तबाही कैसा होगा? बाढ़ से। अब इंटरेस्टिंग, ये जो शहर था, ये नदी था उसके बाजू में। ठीक है, नदी था। ये जो शहर पना था या शहर का जो दीवारें थे, वॉल्स इतने ऊंचे थे, कहते हैं 100 फुट तक था। कितने फुट? 100 फुट तक था। ओके। और इसमें से अगर ऊपर के रास्ते पे, अगर दीवार के ऊपर के रास्ते पे रथे भाग सकते थे, रथ, घोड़ों को रथ अगर साथ में चलाए तो भाग सकते। इतना जाड़ा उनका दीवार था ऊपर से भी, यरीको के जैसा, है ना? समझ में आया? तो फिर बाद में कोई भी बंदा ऊपर से असुर, 100 फुट तक दीवारें थी, तो ऊपर से असुर राजा इस पे कब्जा करने की, आई मीन लाइक मीडियम पर्शिया, मादी और फारस लोग इस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे। नीचे से बाबिलोन, पर 3 बार बाबिलोन ने कब्जा करने की कोशिश किया, पर ये दीवार को तोड़ ही नहीं पाया। पर वो लोग रुके थे कि अब कुछ मिलेगा, अब कुछ मिलेगा। नेबुकदनेस्सर, ओके, नेबुकदनेस्सर के बाप, वो कोशिश कर रहा था बाबिलोन की तरफ से, वो कोशिश कर रहे थे, पर नहीं हुआ। पर क्या हुआ? अंदर के लोग जो बैठे थे, सब लोग हैं, सुनो गौर से, अंदर के लोग जो बैठे थे दारू पी रहे थे, नशा कर रहे थे, इंजॉयमेंट कर रहे थे। देखो हमारे दुश्मन, वो लोग अंदर नहीं आ सकते, हमको तबाह नहीं कर सकते, हम लोग महफूज बैठे इंजॉय कर रहे थे। आपको पता है उसी रात को क्या हुआ? बाढ़ आया वहाँ पे। ये पूरा नदी जो है ऊपर दीवार तक आ गया, मतलब आधे दीवार तक आ गया, पूरा बाढ़ आ गया। और वो बाढ़ के आने के वजह से एक पूरा होल गिर गया उनके दीवार में। और जब वो बाढ़ कम हो गया, वो दीवार के होल से, छेद से, ये सारे बैबिलोनियन आर्मी अंदर गए और पूरा शहर को तबाह किया। कुछ साल बाद जब सिकंदर के बारे में कभी सुना? अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जो पूरे दुनिया पे राज करता था, क्या नाम है उसका? हाँ, हिस्ट्री में सुना क्या सिकंदर के बारे में? नहीं सुना? अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, जो बोलता था कि मैं क्या लेकर आया हूँ, मैं क्या लेकर जाऊंगा, है ना, वही बंदा। ठीक है, वो जब उस रास्ते से चल रहा था, निनेवे के रास्ते से चल रहा था, उसको पता ही नहीं चला कि यहाँ पर एक शहर हुआ करता था या सिटी, उसको पता ही नहीं चला, इतना तबाह हो गया था ये शहर। समझ में आ रहा है? घमंड रखो, अगर तुमको घमंड रखना ना, इतना याद रखना, तुम्हारा डिस्ट्रक्शन निश्चय है, तुम्हारा गिरना निश्चित है। जितना नम्र हो सकते हो ना जिंदगी में, उतना नम्र हो जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लोगों को हमेशा बोलो परमेश्वर की स्तुति हो। अगर बोले बहुत सुंदर लग रहे हो, परमेश्वर को महिमा मिले। अगर बहुत ज्ञानी हो तुम, परमेश्वर को महिमा मिले। अगर अच्छा ड्रेस है, परमेश्वर को महिमा मिले। समझ में आ रहा है? हमेशा जो कुछ आपको मिलता है परमेश्वर की तरफ धकेल दो।
कि परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। समझ में आ रहा है? इन लोगों ने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, तबाह हो गए। अलेक्जेंडर को पता ही नहीं था यहाँ पर शहर था। समझ में आ रहा है? दूसरे नेक्स्ट कौन सीखे थे, किसके बारे में सीखे? एक योना और दूसरा नाहूम। अगले बंदे से मिलते हैं, इंटरेस्टिंग। ये बंदे का नाम क्या है आपको पता नहीं चलेगा जब तक मैं करूंगा। वो है ओबाद्या। कितने चैप्टर है ओबाद्या में? अभी तो देखे थे। ठीक है, ओके। ओबाद्या जो है वो कौन से शहर को प्रचार कर रहे थे? एदोम। अभी एदोम क्या है यार, मुझे एदोम से क्या लेना देना। ठीक है, किसी को याद है जब हम अब्राहम के वंशावली को देख रहे थे, अब्राहम का बेटा आइजैक, आइजैक का बेटा याकूब, याकूब का बेटा, है ना, 12 गोत्र वगैरह देख रहे थे। उस समय में आइजैक और रेबेका के 2 बेटे हुए थे जो जुड़वा थे। किसी को याद है नाम? वेट, याकूब और ईसाव। ठीक है, आइजैक के 2 बेटे का नाम जो जुड़वे थे वो है याकूब और ईसाव। दोनों में हमेशा झगड़ा होता था, अनबन होता था। ओके, याकूब जो है उसका नाम बदल के क्या रखा गया था? इज़राइल। इसलिए उसके बच्चों का 12 गोत्र हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? पर इस बंदे का नाम बदल के मालूम है ये इससे कौन आया? इदोम। इसका नाम क्या बना? इदोम। मतलब ये शहर जो है वो इससे आया, उसके भाई से। तो नेचुरली अगर वो शहर उसके भाई से आया तो उसके और इसके बीच में अनबन तो चलती रहेगी। इसलिए क्या होता था वहां पे कि ये देखो, ये शहर है इदोम शहर। कैसा लग रहा है आपको? खंडर लग रहा है। अंदर जाओगे आज भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर ही इज़राइल को पनाह मिलने वाला है। कब? प्रकाशित वाक्य में, तब हम देखेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं इदोम का शहर। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मुझे क्या लेना देना? देखिए, कभी भी इज़राइल के दुश्मन आए ना उन पे आक्रमण करने के लिए, सब लोग हैं, कभी भी इज़राइल के दुश्मन आए ना, सबसे पहला उनका मदद करने वाला ये लोग थे। मौके का फायदा उठा रहे थे। अरे इज़राइल को तबाह करने ले जा रहे हो, हम भी आ रहे तुम्हारे साथ, हम भी 2-4 मार के ही जाएंगे। कभी देखा स्कूल में किसी लड़के को मार रहे तो आप भी हाथ साफ करते हो? कभी हुआ है किसी के साथ? अरे सब मार रहे हैं, इसको पता नहीं चलेगा, मैं भी हाथ साफ कर लेता हूँ, है ना, उसी चक्कर में। वैसे ही इदोम वाले थे, हर चांस उनको जो मिलता था वो लोग हाथ साफ करते थे इज़राइल पे। और इज़राइल शहर को छोड़ के जो लोग भागते थे ना, अगर इनको दिखा तो वो लोग उनको ख़त्म कर देते थे। ऐसे रूथलेस लोग थे ये लोग। और कहाँ पर ये लोग बसते थे? कोने में। कैन यू सी दैट? यहाँ पे नीचे, नीचे के बाजू। ये पूरा इज़राइल ये ऊपर बाजू है और नीचे ये कोने में वो लोग बसते, यहाँ पे नीचे। प्रॉब्लम ये था इन लोगों के साथ कि इनको बहुत घमंड था। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ों के ऊपर बसते थे, तो कोई भी उनको हरा नहीं सकता था, कोई भी उनको हरा नहीं सकता था, क्योंकि उनको साफ साफ दिखाई देता था ये लोग आ रहे हमारे तरफ, और ऊपर से पत्थर फेंकते थे और उनको ख़त्म कर देते थे। तो आराम से बैठे थे, मजबूती से बैठे थे। इसलिए सबसे छोटा किताब जो बाइबल का है, पुराने नियम का, वो है ओबाद्या। ओबाद्या में लिखा है तुम्हारा जो शहर है, तुम्हारा जो पहाड़ है, माउंट सीयर, तुम्हारा जो पहाड़ है वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा। इतना घमंड मत करो। समझ में आ रहा है? और प्रभु के लोगों को तुमने जो परेशान किया है, प्रभु तुमको ख़त्म करेगा। देखिए, ये लोग जो क्रिश्चियन लोगों के पीछे पड़े रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि किन लोगों के साथ वो लोग, क्योंकि हमारे लिए हम नहीं लड़ते, हमारा परमेश्वर लड़ता है। समझ में आ रहा है? हम चुप बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे सर पे नाचते हो। समझ में आ रहा है? हम चुप बैठे हैं ना, मतलब हम परमेश्वर को अपना सब कुछ दे रहे। परमेश्वर आप देखो, आप लड़ो। इज़राइल के साथ वही हो रहा था। और इदोम को घमंड था, देखो हमको कोई हरा नहीं सकता है। झट से उनको लोग आए और उनको हरा दिए, तबाह कर दिए। और वो भी कौन? उनके दुश्मन। और ओबाद्या ने वही बोला उनको कि तुम्हारे दुश्मन आएंगे, तुमको तबाह कर देंगे, तुम बचोगे नहीं। वो हुआ, ओबाद्या का प्रोफेसी पूरा हुआ। ठीक है, अब ऊपर वाले दिशा में, उत्तर दिशा में, अब 10 गोत्र में कौन कौन से नबी थे, उनको कौन कौन बता रहा था। आपको हमेशा याद रखना है जब आप बाइबल पढ़ते हो, 2 सबसे ब्यूटीफुल नबी जिनके कहानी पढ़ने में हमें बहुत मजा आता है, वो है
प्रॉफिट्स, एलाइजा और एलीशा, जिसका नाम हिंदी में एलिया है और एलीशा है। इनके कहानी अद्भुत है। कितने चमत्कार एलाइजा ने किया, एलिया ने किया, कितने चमत्कार? 40 किसी ने किया, दोनों में से एक। कितने चमत्कार? 40 और 80। कितने चमत्कार? 16। एलाइजा ने कितने किया? 16। एलीशा ने कितने किया? उसका डबल, मतलब 32। और एलीशा एक ऐसा बंदा है जो मरने के बाद भी उसके हड्डियों के द्वारा, जब उसके हड्डियों पे एक लाश गिरी तो वो लाश में जान आया। इन लोगों ने आसमान को रोक के रखा। एक ने 3.5 साल, एक ने 7 साल। इन लोगों ने अद्भुत अद्भुत काम किए। मुर्दे को जलाया, स्वर्ग से आग बरसाया। अरे इन दोनों के बारे में पढ़ो तो ब्यूटीफुल, मजा आता है। पहला राजा दूसरा राजा, उसमें दूसरा राजा में ज़्यादातर है, पहला राजा 17 से आके और दूसरा राजा में स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो इसलिए ये सारे किताब मत छोड़ना, इन दोनों के बारे में पढ़ो, बहुत मज़ा आता है। ऊपर के दिशा में 2 और नबी आए थे, एक जो चरवाहा था, एक जो चरवाहा था और उसका नाम था ये नीचे के हिस्से में रहता था, पर परमेश्वर ने कहा उसको उत्तरी दिशा में जा। और जेरोबोम द सेकंड, किसी को याद है जेरोबोम सेकंड? अमीर वाला, रिचेस्ट वाला, वो जब ऐश कर रहा था तभी परमेश्वर ने इस बंदे को भेजा। तो जब आप आमोस पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए कि जेरोबोम द सेकंड ऊपर बैठा है, मजे कर रहा है, और तब जाके आमोस उनको चिल्लाता है, बोलता है तुमको लगता है सब ठीक ठाक है, तुम्हारा निश्चय नाश होने वाला है। और एक और बंदा ऊपर गया, वहां प्रचार करने लगा, जिसका नाम था, एक और बंदा जो ऊपर दिशा में प्रचार कर रहा था, उत्तर दिशा में, नहीं पता चलेगा आपको। होशे एक ऐसा बंदा था जो जब प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, मैं अपने जीवन के साथ क्या करूं, परमेश्वर ने कहा एक ऐसे औरत से शादी करना जो तुम्हारे से बेवफा बनेगी, या क्या बोलते हैं उसको, धोखा देगी, बेवफा बनेगी। परमेश्वर ने क्यों कहा उसको ऐसा? परमेश्वर के सबसे प्यारा वाला जो कहानी है परमेश्वर के प्यार का, वो इस किताब में है। अगर आप इसको पढ़ोगे, ना केवल एक हस्बैंड और एक वाइफ का, मतलब पति पत्नी के रिश्ते से परमेश्वर ने अपना प्यार जताया, एक बाप और बेटे के रिश्ते से भी अपना प्यार जताया। इसी होशे में सबसे पहला 12 माइनर प्रॉफिट्स का पहला किताब, 12 छोटे भविष्यद्वक्ताओं का पहला किताब। ठीक है, समझ में आया? तो ऊपर के दिशा में कितने प्रॉफिट्स थे? 4। एलिया, एलीशा, ये लोग ऊपर के वाले को बोल रहे थे मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, नहीं फिरा, बोले मत फिराओ। फिर क्या हो गया? चले गए, बोलो अशूर के देश में चले गए। दिख रहा है ये ब्लू वाला, पर्पल वाला अशूर, ये लोग अशूर के देश में चले गए। अभी ये ऑरेंज वाला दिख रहा है आपको, ऑरेंज वाला, ये ब्लू वाला जो है, अलग अलग एरोस क्यों है मालूम है? क्योंकि अशूर के लोग आए, इजराइल को लिए और सब जगह फेंक दिया, हर दिशा में फेंक दिया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ये ऑरेंज वाला जो दिख रहा है, अशूर ने बाहर के लोगों को लाया और इजराइल में बिठा दिया। अशूर बाहर के लोगों को लाया और इजराइल में बिठा दिया, मतलब मैंने घर खाली कर दिया, इन लोगों को फेंक दिया बाहर और मेरे लोगों को लाकर घर में बिठा दिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अपने लोगों को बिठाया। फिर क्या होने लगा मालूम है? क्या वहां पे शेर आने लगा, जंगल से शेर आके उनको तबाह करने लगा इजराइल में, 10 गोत्र में, क्योंकि नए लोग आ गए ना, और कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, तो जंगल के शेर आने लगा। तो अशूर के राजा को टेंशन आया, अरे मेरे लोगों को शेर खत्म कर रहा है, तो क्या करूं मैं? तो फिर किसी ने उसको बोला कि एक यहूदी वाला प्रीस्ट उधर जाके उनको प्रार्थना करने दो, सब ठीक हो जाएगा। तो अशूर के राजा ने एक यहूदी वाले बंदे को वहाँ पर भेजा और बोला तू प्रार्थना कर भाई, उधर रह तू। तो उधर गया वो रहने के लिए, तब शेर सारा बंद हो गया, शेर नहीं आने लगे। ठीक है, वो कहानी भी आपको बाइबल में मिलेगा। और ये ग्रीन वाला जो है बैबिलोन है, बैबिलोन के लोग आए, यहूदा को लेकर चले गए अपने पास बैबिलोन में वापस। समझ में आया? ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ऊपर वाले तो चले गए, इसलिए नीचे वाले के भविष्यद्वक्ता भी क्या बोल रहे थे? इस्राएल तो जा चुका है, अब तुम्हारी बारी है।
समझ में आ रहा है? इज़राइल जा चुका है, भाई अब तुम्हारी बारी है, मन फिराओ। तो नीचे वाले लोगों के पास एक बंदा था जो दोनों जनों को प्रचार कर रहा था, ऊपर के इज़राइल को भी और नीचे के यहूदा को भी, दोनों को प्रचार कर रहा था, दोनों को कह रहा था मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ। सिर्फ ये एक बंदा, उसका नाम है ठीक है, नहीं पता चलेगा, मीका। ये बंदा एक ही बंदा था तो जो दोनों को प्रचार कर रहा था, और ये यशाया के समय का बंदा था, ठीक है। ये दोनों को प्रचार कर रहा था कि मन फिराओ। उन लोगों ने फिर भी मन नहीं फिराया। अब आता है हमारे हीरो, सबसे पहला बंदा जो नीचे वालों को प्रचार कर रहा था, 2 गोत्र को, और बोल रहा था उनको मन फिराओ, वो है अब्राहम, यशाया। ओके, यशाया में कितने चैप्टर है, अध्याय 66, ठीक है, 66, ठीक है। यशाया में 66 है। बहुत खूबसूरत रीति से यशाया को लिखा गया, क्योंकि यशाया इन सब भविष्यद्वक्ताओं से ज्ञानी था। तो जिस हिसाब से उसने इब्रानी का इस्तेमाल करके लिखा है, वो सर्वश्रेष्ठ इब्रानी है। तो जब भी आप पढ़ोगे यशाया को, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ओके, और यशाया को बाइबल का छोटा बाइबल कहा जाता है, क्योंकि बाइबल में कितने किताब है? यशाया में कितना है चैप्टर? 39 चैप्टर ओल्ड टेस्टामेंट में है हमारे, और न्यू टेस्टामेंट में परफेक्ट 39 चैप्टर तक आप पढ़ोगे यशाया, तो हमेशा हाई है, इस पे न्याय होगा, तुम्हारा विनाश होगा, ऐसे 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 सब ऐसे वाले प्रचार हो रहा है वहाँ पे। पर जैसे आप 40 चैप्टर पे पढ़ते हो, मतलब 39 के बाद 40 वाले चैप्टर पढ़ते हो यशाया के, तो वहाँ पर लिखा है सांत्वना दो मेरे लोगों को, सांत्वना दो, कहो उनसे कि उनका युद्ध खत्म हो चुका है, मैं उनके लिए हस्बैंड बनूंगा, आई विल बी अ हस्बैंड टू देम, तुम आग से चलोगे। सबसे खूबसूरत वाले यशाया वाले शब्द उसके बाद आते हैं, 40 के बाद। समझ में आया? तुम्हारे योजना मेरी योजना नहीं है, तुम्हारे सोच मेरा सोच नहीं है। हाँ, जैसे माता अपने बच्चे को भूल सकते हैं पर मैं नहीं भूल सकता, बहुत सारे ऐसे वहाँ पर आता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पे है, उसने मुझे अभिषेक किया है कि दीन लोगों को सुसमाचार दूँ वगैरह, सब अच्छे अच्छे वाले 40 के बाद है। तो अगर आपको यशाया पढ़ने में मज़ा करना है ना, और आपको सारा वायदे वाले वचन चाहिए, 40 के बाद पढ़ो 66 तक, ठीक है। और यशाया का शॉकिंगली आखिरी वाला वर्स अगर आप पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कुछ बहुत ही रहस्यमय चीज़ स्वर्ग या धरती के बारे में। पढ़ो यशाया का आखिरी चैप्टर। कभी भी वो कीड़े मरेंगे नहीं। वो लोग जो परमेश्वर के खिलाफ बलवा करते हैं, उनका न्याय कहाँ पर होगा? वो लोग, उनका शव या उनका बदन कहाँ पर रहेगा? नरक में, जहाँ पे आग कभी बुझेगा नहीं, जहाँ पर कीड़े कभी मरेंगे नहीं। पर एक और चीज़, धरती से और स्वर्ग से आप उनको देख पाओगे, आप उनको देख पाओगे। ये वचन कहता है। मतलब अगर आप जिससे प्यार करते हो वो आपके साथ स्वर्ग में नहीं आते हैं, तो जब वो तड़प रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर जब वो तड़प रहे आप उनको देख पाओगे। ये आपके लिए एक अलग सा नर्क बन के रह जाएगा कि इनसे मैं प्यार करता था, मैं इनको सुसमाचार बता सकता था या बताया, या ये जो भी है, आप उनको देख पाओगे वहाँ पे। इसलिए सुसमाचार बताओ, बताते जाओ आपके आखिरी सांस तक, और प्रार्थना करते रहो अपने लोगों के लिए कि उनका मन फिरे और वो यीशु के पास आए। आमीन। उसके बाद आता है हमारा हीरो। कौन है ये? अरे बाप रे बाप, ये है रोने वाला नबी या भविष्यद्वक्ता। हमेशा रोता बैठता है। क्यों रोता बैठता है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा उससे कि तू शादी नहीं करेगा, क्योंकि ये टाइम नहीं है शादी का, क्योंकि ये सिटी का, ये शहर का विनाश होने वाला है। ठीक है। पर इस बंदे पे सबसे ज़्यादा तरस आता है बाइबल में।
परमेश्वर ने जो इस बंदे से करवाया, ये बंदा मुश्किल से उसका एक बंदा उसके पास आया, उसका बात मानना, और उसका सारा जो प्रचार करता था या भविष्यवाणी करता था वो लिखने लगा, जिसका नाम था बारूक, जिसका नाम था बारूक, चेला। ओके, एक ही बंदा उसका सुनता था और कोई नहीं सुनता था। ये दिन रात चिल्लाकर बातें करता था और सब लोगों का मन में यही था, अरे यार उन लोगों के जैसे हम नहीं है। इज़राइल के लोग चले गए बंदवाई में, हम थोड़ी है, हम तो अच्छे लोग हैं, हमारा तो कुछ नहीं होने वाला है ना। तो आके वो लोग बस ऐसे ही बैठे रहते, झूलते रहते थे नींद में, घर के बारे में सोचते, दाल चावल बनाओ, क्या बनाओ, ये प्रचार बोर कर रहा है ना। होता है ना ऐसा कभी कभी। तो यिर्मयाह के वक्त ऐसा ही हुआ, प्रचार किया 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 किया, कोई सुना ही नहीं उसका, कोई भी नहीं सुना। और फाइनली जितना उसने लिखा, एक राजा गुस्सा में आके पूरा जला दिया। बोला अरे बाप रे बाप, फिर से लिखना पड़ेगा। बेचारे बारूक ने फिर से कलम लिया, फिर से यिर्मयाह ने पूरा बताया उसको, फिर से बंदे ने लिखा, जिसकी वजह से आज हमारे पास यिर्मयाह का किताब है। और ये बंदे के देखते देखते बाबिलोन के लोग आए और पूरे जूडा को, 2 गोत्र को उठाकर लेकर गए इनके नज़रों के सामने। जब ये प्रचार कर रहा था, ये चिल्ला रहा था, देखो वो आएंगे वो आएंगे, सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। उनके देखते देखते सब लोग बंदवाई में चले गए और सबको पता चला कि सच में ये क्या कह रहा था। और जब वो लोग बंदवाई में जा रहे थे, उसने एक और किताब लिखा जिसका नाम है, सब जल्दी खोलो, विलाप गीत, जल्दी जल्दी जल्दी, इंग्लिश में लैमेंटेशंस। यिर्मयाह ने रोते रोते विलाप गीत लिखा, जो हमारे पास है, जो जिसको पढ़ने का मन कभी कोई नहीं करता है किसी का, पर फिर भी एक ब्यूटीफुल वर्स है वहाँ पे, जो है 3, 23 और 24। पढ़ो जरा, 3, 23 और 24 पढ़ो। 22-23 यिर्मयाह विलाप गीत 3 का 22 और 23। विलाप गीत 3, 22 और 23। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। परफेक्ट, आमेन आमेन। हम मिट नहीं गए। तो ये बंदे का जीवन अगर आप पढ़ सकते हो, यिर्मयाह पढ़ सकते हो, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है। आमेन। नेक्स्ट, साउथ के प्रॉफिट्स, तो ये बड़े बड़े वाले थे, यशायाह और यिर्मयाह बड़े बड़े वाले थे, और माइका भी था या मीका। ओके, नेक्स्ट, साउथ के और 3 प्रॉफिट्स थे। एक का नाम था योएल, एक का नाम था योएल। अभी योएल क्या लिखता है मालूम है क्या? योएल के समय में कुछ ही दिन पहले या कुछ ही समय पहले टिड्डियों का बड़ा झुंड आया था। टिड्डियों का, किसी ने देखा टिड्डियों का झुंड जब आता है पूरा अंधेरा होता है? कोरोना में आया था। कोरोना में आया था ना, पूरा जहां पर भी ग्रीनरी है, जहां पर भी हरियाली है, खत्म कर देता है। 1 सेकंड में खत्म कर दे, जुप करके खत्म। पूरा आपके सालों का मेहनत पूरा बर्बाद, लोग उससे बचा नहीं सकते। जब टिड्डियों का पूरा ऐसा झुंड आता है, तो आया था झुंड, तो योएल क्या कहता है, ये जो झुंड आया था ये इस कारण के वजह से आया। पर उसी इलिस्ट्रेशन को यूज करके, बस उसी किस्से को यूज करके योएल बताता है कि आने वाले झुंड जो है, परमेश्वर एक आपके ऊपर एक प्रकोप लाने वाला है। परमेश्वर एक दुश्मन को लाने वाला है, मन फिराओ। और इसी योएल में लिखा है, उपवास करो, मन फिराओ, ताकि परमेश्वर तुम्हें बचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर डालूंगा और तुम्हारे नौजवान और स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे दास दासियां भी फास्ट बच्चे भविष्यवाणी ब- करेंगे, ब- बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, नौजवान दर्शन देखेंगे और पुरानी स्वप्न देखेंगे। परफेक्ट। जो पतरस कहता है पेंटिकोस के दिन पे, समझ में आ रहा है? पतरस यही किताब को इस्तेमाल करके कहता है कि जो भविष्यवाणी योएल में हुआ था वो पेंटिकोस के दिन पे पूरा हुआ। आमेन। उसके बाद आता है एक और बंदा जो बहुत प्यारा बंदा है, जो आप और हमारे जैसे है। परफेक्ट। हबक्कुक जो है आप और मेरे जैसा है। ये बंदा परेशान है,
ये बंदा बोल रहा है परमेश्वर तू कर क्या रहा है, चिड़चिड़ वाला बंदा है ये, परमेश्वर को सवाल पे सवाल पूछ रहा है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। परमेश्वर तू कर क्या रहा है, तेरे लोग बंदवाई में जा रहे, तू कर क्या रहा है, कैसा कर सकता है, तू तो ऐसा परमेश्वर ऐसा कैसा कर सकता है। तो परमेश्वर बोला रुक भाई रुक, मैं इतना मतलब परमेश्वर नहीं हूँ कि ये लोग दुष्टता करते जाएंगे और ऐसा ही होते जाएगा, क्योंकि ये परेशान था, इतने दुष्टता तू होने कैसा दे रहा है, ये लोग दुष्टता पे दुष्टता किए जा रहे और तू इनको नजरअंदाज कर रहे। तो परमेश्वर कहता है मैं बेबीलोन के आर्मी को ला रहा हूँ, ठीक है, मैं उनको जजमेंट करूंगा। तो फिर से रोने लगा, अरे परमेश्वर तू ऐसा कैसा कर सकता है, बेबीलोन तू इनसे भी दुष्ट है, तू इनसे भी दुष्ट वालों को कैसा ऐसा कर सकता है, ये तो दुष्ट ही है, पर इनसे दुष्ट वाले का इस्तेमाल कैसे कर सकता है तू, बेबीलोन तो तुम्हारे बच्चे है ही नहीं, वो तो दुश्मन देश है, उनका इस्तेमाल क्यों करेगा तू। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, और परमेश्वर उनको जवाब देने की कोशिश करे, सवाल पे सवाल। पर एक टाइम पे जाके वो रुक जाता है। चैप्टर 2 का लास्ट वर्स पढ़ो, देखो क्या कहता है वो, चैप्टर 2 का लास्ट वर्स। बहुत ब्यूटीफुल बंदा है, बहुत अपना दिल खोल के बातें करता है परमेश्वर से। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। समस्त पृथ्वी का छोड़ दो भाई, हबकुक तू पहला शांत हो जा, हबकुक 2:20। हबकुक पहला तू शांत हो जा, समस्त पृथ्वी का छोड़ दो। इसको बोलते हैं हबकुक को द डाउटिंग थॉमस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। शकी थोमा के बारे में कभी आपने सुना? थोमा जो था, जो शक कर रहा था, सच में यीशु आया था, ऐसे इसको बोलते हैं शकी हबकुक। इसलिए हबकुक में ही वो वचन है, क्या कौन सा वचन है? 2:4, हबकुक 2:4, धर्मी जन विश्वास से जिएगा। पुराने नियम में सिर्फ 2 बार विश्वास का इस्तेमाल किया, एक व्यवस्था विवरण में और दूसरा हबकुक में। और इसको पता चला कि मुझे विश्वास से जीना पड़ेगा, इसलिए कहा परमेश्वर अपने भवन में है, समस्त पृथ्वी शांत हो जाओ। और चैप्टर 3 पढ़ोगे तो पूरा उसका हाव भाव चेंज होता है, वो परमेश्वर को महिमा देता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपके नजरें हालातों के ऊपर है, आप कुड़कुड़ाओगे, आप सवाल पूछोगे, आप परेशान होंगे, पर अगर आप परमेश्वर पे नजरें डालते हो कि परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर समस्त मतलब अपने भवन में है, आप शांत हो जाओगे और धन्यवाद निकलेगा। हबकुक का पूरा मूड बदलता है और तीसरे अध्याय से सिर्फ धन्यवाद निकलता है। और आखिरी में क्या कहता है हबकुक? तीसरा अध्याय का 17 वचन, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न सिस्टर के पीछे बोलो, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव हरिणियों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। यही शकी वाला हबकुक, यही डाउटिंग वाला हबकुक जो हर चीज में शक करता, परमेश्वर ये देखो ना, ये देखो ना, ये देखो ना, ये देखो ना, अब उसके नजरें हट गए उन सब चीजों से। बोला चाहे कुछ भी हो मेरे सामने, चाहे मेरे हालात अच्छे हो या बुरे हो, चाहे कुछ भी हो, मैंने ठाना है कि मैं परमेश्वर का स्तुति निरंतर करूंगा। क्या आप कर पाओगे? कितना कुड़कुड़ करते हो? पहले और दूसरे हबकुक के जैसे हो या तीसरे वाले जैसा? निरंतर गुणगान गाओगे। आमेन। हाँ, एक और बंदा आता है जिसका नाम है, हिब्रू में उसका नाम एक्चुअली है सपन्या, जो हिंदी में है करेक्ट है जफनाया,
इंग्लिश में है, ठीक है। ये बंदा कौन था? ये ऐसा एक ही बंदा था, सब याद है ना? ये एक ऐसा ही बंदा था जो रॉयल लीनियज से अपना आप को जोड़ देता है। ओके, हेज़ेकिय्याह, किंग हेज़ेकिय्याह सबको याद है? नहीं याद है क्या? उसका बेटे का नाम क्या था? 55 इयर्स जिसने रेन किया, सबसे दुष्ट वाला राजा। क्या? मंगल पांडे? मनस्से, ठीक है, मनस्से, ठीक है। मनस्से इतना दुष्ट था पर फिर भी 55 साल तक उसने राज्य किया। उसके बाद उसका बेटा आया जिसका नाम था आमोन, ठीक है। वो 2 साल तक ही राज किया। वो बहुत ही कमजोर बंदा था, उसमें इतना धैर्य नहीं था। उसके बाद 8 साल वाला लड़का आया। कितने साल का? 8 साल। इधर किसी का एज है 8 साल? 8 साल कोई है? कितना साल है आपका? 7। आपका? 8 साल वाला कोई है? 8 साल वाले लड़के को सिंहासन पर बिठा दिया और उसको राजा बनाया जिसका नाम था दाऊद। सब दाऊदी। जिसका नाम था जोसाया। क्या नाम है इंग्लिश में? जोसाया। जिसका नाम था जोसाया। अब जोसाया ऐसा बंदा था ना जो परमेश्वर से बहुत प्यार करता था। ओके, और परमेश्वर, ज़ेफन्याह का नाम का मतलब क्या मालूम है? क्या? छिपाया गया हुआ। क्यों? क्योंकि मनस्सा जो था उसने ऐसा नियम बनाया था कि हर कोई अपने पहलौठे बच्चे को अर्पण करेगा, जलाएगा, पर ज़ेफन्याह के माँ ने उसको छिपा के रखा। समझ में आ रहा है? सब लोग है यहाँ पे? ज़ेफन्याह के माँ ने उसको छिपा के रखा, बोला कि ये बंदा जो है जिएगा, मैं देखूंगा कि ये जिएगा। और जब जोसाया आया, ये धर्मी राजा था, तब ज़ेफन्याह भी बाहर आया। और ज़ेफन्याह जब बाहर आया, जोसाया को नियम मिला। नियम जब वो लोग खोद खाद कर रहे थे तभी उनको नियम का एक किताब मिला। जोसाया ने पढ़ा, बोला अरे हमारा जीवन, हमारा राज्य तो ये मूसा के नियम के जैसे चल नहीं रहा है, सब अदल बदल करो। पूरा रिवाइवल लाया इस बंदे ने। और उसमें ज़ेफन्याह बातें कर रहा था, उस समय में ज़ेफन्याह बातें कर रहा था। तो अगर आप वो पढ़ोगे तो ज़ेफन्याह एक अच्छे मुद्दे पे थोड़ा बहुत जजमेंट सबको बताता है और इन लोगों को भी बताता है कि अब जो रिवाइवल आया है जोसाया के द्वारा, जो कुछ वो बोलता है करो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा भी तबाही होगा। सब लोग है? फिर भी इन लोगों ने माना नहीं और यरूशलेम का तबाही हुआ। कब? इज़राइल का तबाही कब हुआ? परफेक्ट, 722 BC। और नीचे वालों का तबाही कब हुआ? गुड जॉब। ओके, फिर आया कौन सा चरण? 8वां चरण, जिसे हम कहते हैं कारावास का चरण। कारावास का चरण। इसमें हमको 2 हीरो मिलते हैं। एक तो बड़ा प्यारा है क्योंकि उसके कहानी हमको बहुत पसंद है, जिसका नाम है दानिय्येल। अरे ऐसे कहानी है बाइबल में, क्या बताऊं, प्यार हो जाएगा ऐसे परमेश्वर से। अरे शेरों के मुंह से, पानी से, आग से, सबसे बचाता है। कैसा है परमेश्वर। और खूबसूरत, बाइबल के सबसे बड़ा बचाव वाला खूबसूरत 2 कहानी इसमें, एक शेर के गुफा से और दूसरा आग से। 3 दोस्तों को बचाया, उनको फेंक दिया आग में क्योंकि वो झुकने को तैयार नहीं थे मूर्ति के सामने, तो उनको फेंक दिया आग में। और नेबूकदनेस्सर ने कहा अरे बाप रे बाप, मैंने तो 3 लोगों को भेजा और दिख रहे क्या? 4। उसमें कौन था? यीशु मसीह भी थे, उनके साथ घूम रहे थे अंदर और बातें कर रहे थे वो लोग। और जब वो लोग बाहर आए सब शॉक हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 सबसे खूबसूरत कहानी। पर जब आप दानिय्येल पढ़ रहे हो, इसमें भी भविष्यवाणी है और बहुत कठिन भविष्यवाणी है। एक दिन ऐसा शिविर रखेंगे जिसमें हम दानिय्येल सीखेंगे, अगर परमेश्वर ने चाहा तो, ठीक है। पर जब दानिय्येल आप पढ़ रहे हो, क्योंकि जैसा प्रकाशित वाक्य है नए नियम के लिए, वैसा दानिय्येल है पुराने नियम के लिए, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, इज़राइल देश के सबसे घिनौने दुश्मन 8 थे। कितने थे? 8, ठीक है। सबसे पहला वाला था मिस्र, ये आपको लिखना पड़ेगा, सबके बुक बंद हो गए। दूसरा दुश्मन उनका अशूर। अशूर ने क्या किया? अशूर देश ने क्या किया? 10 गोत्र को बंधुआ बनाकर लेकर गए।
उनका तीसरा दुश्मन कौन था? बाबिलोन। क्योंकि बाबिलोन ने किसको बंधवा बना के लेके गए? यहूदा, 2 गोत्र। 2 गोत्र को, नीचे वाले। ठीक है। उसके बाद आए बहुत ही दिलचस्प देश जिसे कहते हैं मादी फारस। मादी फारस। कुसरू राजा के बारे में कभी किसी ने सुना? कुसरू राजा वो इसी देश का है। साइरस। एस्तर का कहानी सुना? एस्तर रानी का, वो इसी देश का है। ठीक है। तो बहुत दिलचस्प कहानी है इसके बाद। फिर आया उसके बाद ग्रीस, जिसे हम कहते हैं यूनान का साम्राज्य। यूनान में कौन आया था मालूम है क्या? सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर। उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, बहुत दिलचस्प बंदा है। ठीक है। यूनान के बाद कौन आया यीशु के समय में? रोम राज्य। गुड जॉब। रोम राज्य, रोम साम्राज्य। ओके। अब यहां तक हमको बाइबल में मिलता है, पर इसके बाद आने वाले जो आगे आएगा, जब हमारा रैप्चर हो जाएगा तभी आएगा पुनर्स्थापित रोम। 7वां पुनर्स्थापित रोम। सब लोग लिखो। हाँ, मतलब ये जो रोमन एम्पायर ना, ये जो रोम के लोग चले गए, वापस से वो पूरा राज्य बन जाएगा, पुनर्स्थापित रोम। और आखिर में जो सबसे खतरनाक है, जो एक बंदा है जो पूरे देश पे राज करेगा, पूरे दुनिया पे राज करने का कोशिश करेगा, जो शैतान का बंदा रहेगा, जो मसीह विरोधी कहलाएगा, उसका देश रिवाइव्ड ग्रीस, जिसे कहते हैं पुनर्जीवित यूनान। बहुत खतरनाक बंदा है, बहुत चालाक बंदा है। उसके बारे में हम कल थोड़ा बहुत सीखेंगे, देखेंगे, इतना नहीं, थोड़ा बहुत बाद में, हमारे जाने के बाद। आपको उसका चेहरा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हम उठाए जाएंगे स्वर्ग में, रैप्चर में। स्वर्ग से देखेंगे हम लोग, बादलों को चीरते हुए ऐसे देखेंगे। कौन है रे, कौन है, बता कौन है? देख देख देख, वहाँ पे अच्छा तू है। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नाम दिया, हिटलर है, ये है, वो, कोई नहीं है। जब तक हम जाते नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आमीन। ओके, मिला ये? बोलो, पहला वाला कौन था? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, गुड, सिक्स्थ, सेवेंथ, करेक्ट, 8, गुड जॉब। इसके बाद एक और हीरो आता है जो उसका पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही सर चकरा जाता है, क्योंकि बहुत ही चकरा है उसमें, जिसे कहते हैं यज़िकल। एक चक्रा देखा, चक्रे के चक्रे में चक्रा था, और चक्रे में चक्रा था, और चक्रा ऐसा जा रहा था, वैसा जा रहा था। पर मत डरना, क्योंकि वो परमेश्वर के महिमा का वर्णन कर रहा था। समझ में आ रहा है? आपको, आपके दिमाग में ये पता नहीं चलता है, आपको समझ में नहीं आता है, पर परमेश्वर का महिमा कैसा वर्णन करोगे? इतना प्रभावशाली, इतना ग्लोरियस उस समय में था। वो लोग बंधुआई में बैठे थे, वो लोग निराश बैठे थे, उनको लगा कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। उस समय में परमेश्वर ने उनको अपना महिमा का पूरा दर्शन दिया, और ये बंदा परमेश्वर का महिमा देखता है बहुत अच्छे से। परमेश्वर इस बंदे से भी बहुत कुछ करवाता है। क्या क्या करवाता है ये आपको पढ़ के ही पता चलेगा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं उनसे, तेरा मिसेस जो है, तेरी बीवी जो है, पत्नी जो है, मर जाएगी, पर तू एक आंसू नहीं रोएगा। क्यों? आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। हड्डियों वाला जगह पे जाता है, एक पूरे तराई में, सूखी हड्डियों के तराई में जाता है, वहाँ पर खड़ा हो जाता है और कुछ ऐसा करता है जिसमें सूखी, ठीक है, तो ये सूखी हड्डियों के तराई में जाता है, उधर भविष्यवाणी करता है और सूखी हड्डियों में जान आ जाता है, पूरा एक फौज बन जाता है। ठीक है। परमेश्वर इसको, क्योंकि ये बंधुआई में बैठा है, उसको लगा कि पूरा क्या बोलते हैं, मंदिर तो तबाह हो चुका है, इसलिए परमेश्वर उसको 40वें चैप्टर के बाद एक मंदिर का पूरा बड़ा विजन, दर्शन देता है। ओके, बहुत अच्छा दर्शन देता है। आपको वो मंदिर का दर्शन पढ़ने पे भी नहीं पता चलेगा कि क्या बात कर रहा है, पर फिर भी पढ़ो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मंदिर का नाप, मंदिर का सब कुछ वो बताते जाते हैं। ठीक है। ऐसा सुंदर मंदिर परमेश्वर बांधने वाला है, समझ में वाला है, आने वाले दिनों में। आमीन। जिसमें परमेश्वर खुद रहने वाले। आमीन। और हम लोग एक खुशखबरी दें,
हम लोग जाके परमेश्वर को आमने सामने देख सकते हैं। परमेश्वर को ऐसा देखेंगे और परमेश्वर ऐसा देखेगा, परमेश्वर के हाथ को हाथों में लेंगे, परमेश्वर को महसूस करेंगे, परमेश्वर खुद हमारे बीच में आके रहेंगे। आमीन। परमेश्वर को मत छोड़ो, यीशु को मत छोड़ो, थामे रखना अंत तक। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा। रैप्चर में मज़ा है, स्वर्ग में मज़ा, शादी होने वाला है स्वर्ग में, अच्छा मज़ा है वहाँ पे। धरती पे आने के बाद हम राज्य करेंगे, प्रधानमंत्री भी हम, मंत्री भी हम, सब हम ही रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और युगान युग तक हमारा ही राज चलेगा। अरे मज़ा आएगा। इसलिए तुम्हारे थोड़े दिनों के क्लेश को नज़रअंदाज करो यार। थोड़े दिनों के क्लेश को नजर, क्या आप बकबक कर रहे हो उसके बारे में? उस अनंत महिमा के बारे में सोचो ना यार, उधर मजा ही मजा आने वाला है। समझ में आ रहा है? इसलिए हमको आप परेशान नहीं कर सकते हो, हम इन चीज़ों से नहीं हटाए जाते। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग उन अनदेखी बातों पर हमेशा रहती है। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा दर्शन आपको मिला तो आपका भी मन धरती से हट जाएगा। अरे सोना चांदी से हटेगा जब आप देखोगे स्वर्ग का डांबर सोना है। आप बोलोगे ये वाला जो डांबर मैं पहना हूँ ये स्वर्ग का डांबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मनुष्य के लिए बहुत कीमती है। और ये 10 तोले का कितना होता है? 10 तोले का सोना, 1 तोले का कितना होता है? कितना होता है? 60,000 60,000 तक ऊपर डांबर है वो। चलोगे आप उस रास्ते पे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इससे कीमती वाला। आपने कभी ऐसा सोना देखा जो ट्रांसपेरेंट है? सोना देखा जो आर पार देख सकते हो? वैसा सोना आपको स्वर्ग में मिलेगा। आपका दिमाग भी सोच नहीं सकता। कुछ लोग तो ऐसे जाएंगे कि स्वर्ग में जाने के बाद पहले अरे बाप रे बाप क्या क्या देखूं मैं। फिर सब जगह इतना सुंदर ऐसा फल रहेंगे ना कि आप खाते ही संतुष्ट हो जाओगे। नॉनवेज भूल जाओगे, पर मैं नहीं बोलना चाहता, नॉनवेज भूल जाओगे। आमीन। और नदी ऐसे रहेंगे जो साफ सुथरा नदी, ऐसा नहीं रहेगा कि भैंस वहाँ पे नहा रहे और उनका गंदगी यहाँ पे आ रहा है, ऐसा नहीं नदी रहेगा। साफ सुथरा नदी जिसमें आप मच्छी वच्छी देख सकते हो। अरे यार ऐसा दर्शन अगर आपको मिला तो कैसा रहेगा? आपका मन फिर भी धरती पे रहेगा क्या? इसलिए पौलुस कहता मैं तो चाहता हूँ कि मैं जल्द वहाँ पे जाऊँ, पर तुम्हारे साथ रहना मुझे अनिवार्य है। आमीन। कितने देर तक ये लोग बंदवाई में थे मालूम है क्या? 70 ईयर्स। वाह, इतना जल्दी सबको चॉकलेट। ठीक है, 70 साल के बाद बाबिलोन का साम्राज्य खत्म हुआ। किसकी वजह से मालूम है क्या? एक बंदा की वजह से जिसका नाम है इस हीरो के बारे में यशाया कहता है परमेश्वर ने कहा ये मेरा बंदा है, इसको मैं भेज रहा हूँ, ये मेरे बंदों को वापस भेजेगा। तो इस बंदे ने क्या कहा इजराइल के लोगों को जो वहाँ पर बैठे थे? लौट जाओ अपने देश में, फिर से चले जाओ। सब लोग खुश, सब लोग बोले वाह ये बंदा हमको अपने देश में जाने के लिए कह रहे। पर कुछ लोग वहाँ पे ही रहे। इसलिए हम आते 9th वाले पड़ाव पे, जिसे कहते हैं रिटर्न स्टेज, वापसी का चरण, जो आखिरी चरण है आज के दिन का। सब लोग ताली बजाओ, इसके लिए बराबर ताली बजेगा। ठीक है, आखिरी स्टेज है वापसी का चरण। पर वापसी के चरण में आपको एक चीज जानना है, ये लोग अलग अलग हिस्से में आए, वो हम आपको दिखाएंगे। पर कुछ यहूदी लोग इतने बस गए थे बाबिलोन में, इतने बस गए थे वहाँ पे, तो वो लोग बोले नहीं यहाँ पर ही हम धंधा करेंगे, यहाँ पे ही हमारा दुकान खुला है, यहाँ पर ही हम सेटल हो चुके हैं, तो यहाँ पर ही हमको रहना है, हमको वापस नहीं जाना है। उनके साथ एक कहानी हो जाता है, उनके साथ एक कहानी हो जाता है उस देश में, जिससे हम एक औरत के नाम से जानते हैं, जो कहते हैं हम वो। तो उन लोगों के साथ जो बाबिलोन में अभी भी है, ये लोगों के साथ वापस नहीं जाना चाहते थे, उनके साथ जो हुआ ये कहानी है। इस लड़की के वजह से उनका जान बच गया, सारे यहूदी लोगों का जान बच गया इस लड़की के वजह से। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आपको कहानी पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यह कहानी आपको पढ़ना पड़ेगा। पर एस्तर जो है, ये लड़की कैसे रानी बन जाती है, बहुत खूबसूरत है, ज़्यादा टाइम अपना मेकअप में नहीं करती है, ऐसे ही उसका नेचुरल सुंदरता है। क्या है?
नेचुरल सुंदर, सब लोग बोलो नेचुरल सुंदरता। मेकअप जो करते हैं कहते हैं परमेश्वर ये कलर का होठ मुझे पसंद नहीं है, दूसरा होठ कलर चाहिए मुझे, लाल वाला दे, लाल वाला एकदम लाल। ये कलर के आंखें मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कॉन्टैक्ट लेंस डालो, आईलाइनर डालो, ये ऐसे आंखें नहीं चाहिए, है ना। परमेश्वर कह रहा है जब मेरा महिमा तुम पे चमकेगा, तुम्हारा खूबसूरती और सुंदरता इतना निखरेगा कि तुमको ये पाउडर बाउडर लाली वाली की कोई जरूरत। अरे नहीं ऐसा मत करो यार, बिजनेस चलता है किसी का इस पे। ठीक है, तो क्या होता है कि एक ऐसा दुष्ट आदमी रहता है इस जमाने में, इस टाइम पे एक ऐसा दुष्ट आदमी रहता है जो सारे यहूदी लोगों को खत्म करना चाहता है। तो एस्तर रानी अपने पति से मतलब राजा से कहता है कि ये जो बंदा है जिसका नाम था, गिव हिम वन चॉकलेट, गुड जॉब, ये जो दुष्ट बंदा है हमान जिसका नाम था, वो एक योजना बना रहा था। तो मॉर्डिकाई जो है इसका भाई, इसका जो एस्तर का भाई है, वो कोर्ट के बाहर रहता है, वो क्या बोलते हैं, आंगन के बाहर, कोर्ट के बाहर मतलब पैलेस के बाहर रहता है। तो वो झुकता नहीं है ये हमान के सामने, ये हमान एक मिनिस्टर है, तो इसके सामने नहीं झुकता है। तो हमान को बहुत गुस्सा आता है, तो हमान कहता है इसके साथ तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस हमान के लोगों ने कहा क्या कि एक ऐसा फंदा बनाओ, फांसी का फंदा बनाओ और मॉर्डिकाई को उस पर डाल दो। और कैसा वो फांसी का फंदा जो मॉर्डिकाई के लिए बना था, जो यहूदी मॉर्डिकाई के लिए बना था, जो एस्तर के भाई के लिए बना था, वो मॉर्डिकाई को, वो हमान को ही मिला, उसके दुश्मन को ही मिला। हमान को ही उस फांसी के फंदे पे लटकाया। कैसे, क्यों, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? एस्तर बहुत खूबसूरत कहानी है, ठीक है। तो ये सब लोग कहाँ जा रहे थे वापस से, घर वापसी, क्योंकि खुसरो राजा ने कहा घर जाना पड़ेगा। तो ये 3 स्टेजेस में वापस घर आए। सबसे पहले वो स्टेज में आए 538 BC। 538 BC ज़ेरुब्बाबेल नामक व्यक्ति के साथ आए। ओके, ज़ेरुब्बाबेल, ठीक है। वहाँ पर वो लोग टेम्पल, मंदिर बांधने लगे, क्योंकि मंदिर तो सबसे पहले तबाह हो चुका था, मंदिर बांधने लगे। ये आपको पढ़ने को मिलेगा एजरा के पहले अध्याय से लेके 6वें अध्याय तक। दूसरा बार आए वो लोग एजरा के नीचे, एजरा, ओके, और आराधना का स्थापित किया, आराधना और नियम वापस से एजरा लाया। तो 458 BC में आए वो लोग। 458 मतलब 418। तो एजरा का 7वें अध्याय से लेके 10वें अध्याय तक। और तीसरे बार जब वो लोग आए वापस, तो नेहमाया के साथ आए वो, नेहमाया के साथ जो था 445, ठीक है। ज़ेरुब्बाबेल के नीचे जो लोग आए वो पहले मंदिर का बांधकाम करना शुरू कर दिए। क्यों, कहाँ पर आए ये लोग वापस, 2 गोत्रक में, याद है, नीचे वाले भी चले गए बाबिलोन में, तो वापस जब आए तो नीचे ही आएंगे ना। तो नीचे पहला मंदिर बांधने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्थापना किया आराधना का और नियम का, क्योंकि वापस से मूसा का नियम पढ़ना पड़ेगा, वापस से मूसे के नियम के ऊपर हमको जीना पड़ेगा। और मंदिर के जो क्या बोलते दीवारें थे, या शहर का जो दीवार था, वो नेहमाया ने शुरू किया। तो नेहमाया का पूरा किताब जब आप पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा किन कष्टों से, किन हालातों के नीचे जाके उनको दीवार बनाना पड़ा नेहमाया को, ठीक है। सब लोग हैं मेरे साथ? ठीक है, सब लोगों ने लिखा? 3 स्टेजेस में। सबसे पहला बंदा कौन था? दूसरा, तीसरा, परफेक्ट। वापस आने के बाद 3 भविष्यद्वक्ता थे। सबसे पहला नाम बताओ जल्दी। 3 भविष्यद्वक्ता, बंधुआई के बाद वाले 3 भविष्यद्वक्ता, बंधुआई के बाद। हग्गाई, जकरिया, मलाकी, ये मलाका है। अभी तो बोले थे बंधुआई के बाद। तो आया बंदा कौन? हग्गाई। हग्गाई जो बंदा आया वो बोला तुम लोग अपने घर के बांध काम कर रहे, घर के काम कर रहे तुम लोग, क्योंकि वो लोग आए पहले अपने घर बांधने लगे। बोले परमेश्वर का मंदिर यहाँ पे टूटा पड़ा है, तुम लोग अपने घर बांध रहे हो, पहला परमेश्वर का मंदिर तुमको बांधना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो उनका हौसला अफजाई कर रहे, क्योंकि बहुत सारे जन
जो पुराने वाले मंदिर देखे वो बोले अरे ये मंदिर कुछ नहीं है, सोलोमन का मंदिर देखा क्या, ये मंदिर कुछ नहीं। तो वो लोग हताश हो रहे थे, उन्होंने बोले क्या फायदा बना के मंदिर। हग्गाई उनको बोल रहा था बनाओ बनाओ बनाओ। समझ में आ रहा है? उसके ही इर्द गिर्द में जब हग्गाई ने अपना समाचार ऑलरेडी या भविष्यवाणी ऑलरेडी खत्म कर दिया था, तब भी एक और बंदा शुरू हो गया जिसका नाम है जकरयाह। जकरयाह एक ऐसा किताब है जो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को इसका मतलब इतने आसानी से नहीं मिलता है। इसलिए कभी ना कभी तो हम ये भी किताब सीखेंगे। खूबसूरत किताब है क्योंकि ये बताता है कि एक दिन एक ऐसा बैटल होगा, एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें यीशु मसीह खुद आएंगे और उस युद्ध को जीतेंगे। समझ में आ रहा है? बैटल ऑफ आर्मेगेडोन, सेकंड कमिंग। ठीक है, यीशु मसीह का दूसरे आगमन के बारे में बताता है। तो बहुत सारी चीज हमको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और सबसे आखिरी वाला बंदा जो आता है उसका नाम है जो कहता है हे याजक सुनो, तुम लोग सही से नहीं रह रहे हो, तुमको परमेश्वर का नियम अपनाना पड़ेगा, परमेश्वर के नियम के हिसाब से तुमको जीना पड़ेगा। सबसे आखिरी वाला मलाका है, सबसे आखिरी वाला आवाज जो आया था मलाका। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया देखते हैं। रीड दिस, सब लोग साथ में पढ़ो। मलाकाई का 4 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ो। क्या कह रहा है यहाँ पे परमेश्वर? देखो तुम वापस तो आ गए अपने देश में। कब आए? अभी वापस आ गए ना, 2 गोत्र में वापस आ गए देश में तुम। ओके, मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो जो विधि और नियम मैंने सारे इजरायलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे उनको स्मरण रखो। अरे सारा फसाद का जड़, सारा प्रॉब्लम किसकी वजह से था? क्योंकि वो लोग मूसा की विधियों को नहीं मान रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए मलाका आया और बोला कि सुनो, वापस से मूसा के विधियों को मानो, वरना ये सब गड़बड़ फिर से होगा तुम्हारे साथ। दूसरा 5वां वचन देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। उस बड़े और भयानक दिन के पहले कौन आएगा? एलिया। और देखो पुराना नियम कैसा समाप्त होता है। आखिरी वचन आपको पता है क्या है पुराने नियम का? चौक जाओगे, इंग्लिश में आखिरी वर्स या वर्ड जो है वो है श्राप। हिंदी में देखो क्या है, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की और पुत्रों की मन को उनके माता पिता की ओर के, और ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश। पुराना नियम ऐसा समाप्त होता है सत्यानाश से, सत्यानाश के शब्द से। आपको क्या पता, आपको क्या लग रहा है वो लोग मूसा के विधियों को माने? बिल्कुल नहीं। और क्या हुआ मालूम है क्या? 400 साल तक 400 साल तक परमेश्वर ने ना भविष्यद्वक्ता भेजा, ना बात किया। अब ये वापस ये लोग आएंगे क्या? इनके साथ क्या होगा? क्या ये लोग वापस से मूसा के विधियों पर चलेंगे क्या? परमेश्वर का अगला प्रोग्राम क्या रहेगा? शैतान को लगा इनका तो तबाही हो चुका है, अब परमेश्वर इनसे प्यार नहीं करने वाला। पर शैतान को नहीं पता कि परमेश्वर का सबसे बड़ा इक्का, परमेश्वर का सबसे बड़ा प्लान तो अब शुरू हो। 400 साल का सन्नाटा, 400 साल का अंधेरापन, 400 साल जब इन लोगों को लगा परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर का वो वचन आता है जो हम कल देखेंगे और आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कुछ ना कुछ तो करते हैं। समझ में आया? इसलिए हम आपको कहते हैं आज कि ये मत सोचो कि आप परमेश्वर से दूर भाग के, दूर रह के कुछ भी आप कर पाओगे।
परमेश्वर बार बार आपको याद दिलाता, मेरे पास आओ, मेरे वचनों को मानो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, चर्च आओ। जब तक परमेश्वर कह रहे सुनो। कुछ ऐसे समय आपके जीवन में आएगा जब आप संघर्षों के बीच में हो, जब आपको लगता है कि परमेश्वर शांत हो चुके हैं, सन्नाटा है, आपको लग रहा है कि परमेश्वर बात नहीं कर रहे, परमेश्वर कुछ नहीं। मत सोचो, परमेश्वर अपने प्यार का सबसे बड़ा प्रमाण भेजने की तैयारी कर। समझ में आ रहा है? आमेन। आओ प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए, इस पूरे पुराने नियम के लिए। इनके जीवन से पता चला हमें पिता परमेश्वर, उनसे कितने बार आपने लगातार प्यार के प्रमाण भेजे पिता, पर ये लोग फिर भी आपसे बलवा करते गए, आपसे नफरत करते गए। होने दो पिता परमेश्वर की आज आपके वाणी को सुनकर हम आपके पास चले आए और आपसे क्षमा मांगे पिता, और हमारे जीवन को बदल के रखे पिता। हम आपको स्वीकारते हैं हमारे जीवन में। हम उनके जैसे बलवा नहीं करना चाहते, उनके जैसे हम हट्टीपन नहीं करना चाहते। आज के आज हमारे जीवन को बदलो, यीशु मसीह के नीचे नाम में मांगते हैं। आमीन। Celebrate the Christ like God bless you. Shalom.